एक साधारण मराठा परिवार से एक कार्यकर्ता, कार्यकर्ता से आंदोलनकारी और आंदोलनकारी से अब एक मराठा आरक्षण आंदोलन का चेहरा बन चुके मनोज जारंगे पाटिल ने पूरी राज्य सरकार को हिलाकर रख दिया है और जो आंदोलन है वो इस समय एक निर्णायक मोड़ पर आकर पहुंच गया है। मैं इस समय जालना में अंतरवाली सराठी गांव में हूं, जहां पर कि मनोज जारंगे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि जब तक आरक्षण इस बार नहीं मिलेगा वो अपनी भूख हड़ताल नहीं छोड़ेंगे, वो अनशन करते रहेंगे। और बहुत ही निर्णायक स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पर खुद मनोज जारंगे पाटिल। सर, एक आंदोलन की आपने शुरुआत की और आज आप पूरे महाराष्ट्र आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं और देश में उत्सुकता है कि कौन है मनोज जारंगे पाटिल। आंदोलन तो गौर गरीब मराठा जी है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये कायदा भी और संविधान भी बोलता है कि जो मांगा सिद्ध हो चुके हैं वो समाज आरक्षण में जाना चाहिए। ये संविधान और कायदा ही बोलता है। मराठा तो मांगा सिद्ध हो गया है, फिर भी इसके बावजूद दूसरी बाजू मराठों को ऐसी है कि जाति जो निर्माण हुआ है वो उनके व्यवसाय से निर्माण हुए वाले। तो माली बांधव की जात ये खेती व्यवसाय होने के कारण, किसान होने के कारण उनको रिजर्वेशन दिया। हमारे आधे मराठा भाइयों को किसान बोल के, यानी कि उनका व्यवसाय खेती है बोल के उनको रिजर्वेशन दिया। फिर हमारा व्यवसाय पर खेती ही है, हमको क्यों नहीं दिया जाता? ये मांग है हमारी। हम मागास तो है ही, सिद्ध होने वाले हुए ही बैकवर्ड का आयोग के माध्यम से, फिर हमको क्यों नहीं? ये मांग है हमारी। और भारत देश में ऐसे सभी जो मराठा है, क्षेत्रीय मराठा, पूरे भारत देश में उनके यही हाल है कि उन पर जानबूझ के अन्याय किया जाता है। जैसा कि महाराष्ट्र के मराठों पर और मराठों की जाति पर जानबूझ के अन्याय किया जा रहा है। रिजर्वेशन हमारा हक का है, ओबीसी में हमको दिया नहीं जाता। कैसा एक हक का है ये मैं आपको एक आधे मिनट में बोलता हूँ। ये ओबीसी का बाठिया आयोग बोल के आयोग आया था, उन्होंने उनकी जनगणना किया और बोले उनकी लोक संख्या 37% है। तो 37% लोक संख्या होने के बावजूद ऐसा लगता है कि कायदा बोलता है आधे लोक संख्या में देना चाहिए, फिर 50% देना चाहिए। तो 50% 18% होता है, 18। तो उनको 32 कैसा रिजर्वेशन? ये हमारे समझ में नहीं आया। 37% उनकी लोक संख्या है, 37। तो फिर आप 32% कैसे ले सकते हैं रिजर्वेशन? ये तो ऊपर वाला जो है पूरा मराठों का है और देना रहे। इसलिए काना कोपरे से महाराष्ट्र के और देश में सभी मराठों इकट्ठा होकर हमको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि हरियाणा हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, तंजावुर हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये पूरे के पूरे ये राज्य है, बिहार से लेकर तक बेलगांव से सब के सब हमारे पीछे खड़े हो गए कि ये अन्याय है हमारे मराठों पर, इनको रिजर्वेशन देना चाहिए। पूरे एकजुट हो गए। क्यों नहीं देते? ये हमारे मांगे और ये हम लेके रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या ये इतना आसान लड़ाई थी कि इसको इस निर्णायक मोड़ पर ले आ पाना? और ख़ास करके आपके लिए, एक साधारण किसान परिवार से आपने अपने घर की ज़मीन भी आंदोलन के लिए को न्यौछावर कर दी। आप इस समय बैठे हुए हैं, 8वां दिन है, आप खाना नहीं, अन्न नहीं ले रहे हैं, आपकी खुद की अपनी जान को खतरा है। ऐसे में क्या ये लड़ाई को इस तरह इतना आसान है? और ऐसे मोड़ पर जबकि पूरा समाज आपके साथ है, अभी भी खड़ा है। नहीं, ये आसानी है यार। मैं मरने के लिए डरता नहीं, मैं मरने के लिए डरता नहीं। मैं एक मरेगा, लेकिन 6-7 करोड़ मराठा वो आनंदी हो जाएगा रिजर्वेशन लेके। उनके बच्चे भविष्य बर्बाद नहीं हो सकता, वो अच्छी पढ़ाई कर सकते, अच्छी नौकरी पर जा सकते। इसलिए मेरा विचार कभी नहीं करता। लेकिन मरना तो ये कोई समाधान नहीं है, लक्ष्य को पाना यही आपका समाधान होगा। हाँ, मैं लक्ष्य यही बात है कि मैं लक्ष्य लेकर बैठा हूँ कि रिजर्वेशन देना चाहिए। और मराठा तो ये गट्टा है और ये आसान है। आप आसान बोल रहे हैं, आरक्षण आसान है, रिजर्वेशन है।
क्योंकि मंडल कमीशन ने जब भारत देश में जो जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया, जो जातीय ओबीसी आरक्षण में लिए, उसके बाद में जो जाति आरक्षण में लिया गया वो पोट जात बोल के ऊपर जात बोल के लिए गए। उनको कोई दस्तावेज नहीं दिया ना पुरावा दिया, फिर वो कैसे लिए? तो हमारे भाई कुनबी बोल के लिए वाले यानी कि शेतकरी, तो फिर हमको पोट जात बोल के क्यों नहीं ले सकते? हमारे जाति के ऊपर अन्याय क्यों? हमारे बच्चे ने आपका क्या किया? इसलिए ये मांग सही है, जल्दी होने वाली है, हम लेके रहेंगे। यानी आप जो है कि मराठा समाज के लिए अलग से आरक्षण नहीं चाहते हैं, जैसा कि पिछली सरकार ने साल 2018 में दिया था, राज्य सरकार ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाए, वो नहीं चाहते हैं आप चाहते हैं कि जो ओबीसी का जो कोटा है उसी में कुनबी के तहत आप लोग को समाहित किया जाए? हम ओबीसी में ऊपर वाला मांगते हैं नहीं, हम वो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उनका सम्मान हमने किया है, वो मांगे नहीं रहे। हम है पहले से ये दे दो, ऊपर का क्यों दे रहे? ये बात, क्योंकि हमारा एक भाई ओबीसी में है ना, हम तो भाई थे ना उनके, फिर क्या हो गया? तुम्हारा भाई रिजर्वेशन में और तुम नहीं है, ऐसा कैसा हो सकता? लेकिन अभी तक वो नहीं था ना, वो नए सिरे से डालना होगा। नहीं, पहले से ही है, पहले से मांगे, लेकिन ये जानबूझ के 50% के ऊपर 52% के ऊपर का देना चाहते थे। पहले से ही मांगे कि हमारा जो हक है, हमारा भाई इधर है, हमारा घर इधर है, तुम हमको दूसरे के घर में क्यों भेज रहे हैं? हमारा हक का घर है ना। लेकिन वो भाई भी नाराज हो रहा है कि अगर मनोज जारंगी को ओबीसी में दिया जाएगा तो नहीं, मेरे अधिकार के हनन होगा। नहीं, वो ओबीसी भाई है जी। ओबीसी में हमारा मराठा भाई है। अच्छा। विदर्भ, महाराष्ट्र का जो विदर्भ प्रदेश है वो खानदेश प्रदेश है, पश्चिम महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र का है। मराठवाड़ा और उर्वरित थोड़ा सा महाराष्ट्र रह गया है, बाकी पूरे अंदर गए हमारे भाई ओबीसी आरक्षण में, पूरे की पूरे। हमको क्यों नहीं अंदर जाने देते आप? ये सवाल है, इसके ये लड़ाई। मतलब आपको कुनबी के तहत ही उसमें आरक्षण लेना है? क्योंकि हम किसान है ना, जी। हमारा व्यवसाय, आपने व्यवसाय पर आधारित जाति निर्माण किया है और बाकी को दिया है, तो हमारा व्यवसाय है क्या फिर? खेती है। लेकिन मराठा में ही कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे कोंकण के बहुत से मराठा हैं जो 96 कोली अपने आप को कहते हैं, या फिर गावड़े समाज के जो लोग, उनका कहना है कि हम कुनबी में नहीं जाना चाहते। सब 96 कोली ये है सब, लेकिन खेती ये क्या, पूर्वी बापदादे क्या बोलते थे? कुनबी। खेती को कुनबी बोलते थे। सुधारित शब्द क्या आ गया? खेती। जैसे कि अपने बापदादा पूर्वी चप्पल को क्या बोलते थे? बूट को क्या बोलते थे? खेटर बोलते थे। खेटर बोलते थे, खेटर। बूट का अब सुधारित शब्द आ गया बूट, शूज। क्या हम पहन नहीं सकते शूज बोल के? ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुनबी यानी कि शेतकरी, वो 96 कुली शेतकरी को दोन बाजू है। एक वो क्षेत्रीय मराठा है, वो लड़ता भी है और खेती भी करके कसता है और देश को धान्य पर देता है। ये दोन अंग है उसको, इसलिए खेती कुनबी बोल के क्या वाइट शब्द नहीं, तभी हमसे अनुकूली है रहेंगे। जिसको लेना है इसका दूसरा पर्याय है, जिसको लेना है वो ले लो, जबरदस्ती नहीं है, मत लो। पर सरकार तो देना चाहती है, सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, लेकिन वो जो है कि अलग से मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए तैयार है, और जिनका कुनबी जात प्रमाण पत्र है जो 17,000 के आसपास आया है उनको मिलेगा। वो न्यायमूर्ति संदीप सिंह रिटायर जो हैं, उनकी जो समिति थी उन्होंने जो पाया है उसको तहत तो तैयार हो गई है। वो मंजूर नहीं है ना हमको, वो जी आर कल का वो मंजूर नहीं है, वो रद्द कर दो हमने बोला है, क्योंकि नमूना नंबर 33-34 के तय तो पुरावे किए थे, उसका उसमें उल्लेख नहीं है। 1967 से पहले का नोंदी है, ये बोलना चाहिए था, उसमें नहीं लिया उन्होंने, इसलिए हमको नहीं चाहिए। उन्होंने मागास सिद्ध करण्यात येईल ऐसा बोला है, मागास सिद्ध हो नहीं सकते हम आप, तो इसलिए तो वो मिल नहीं सकता हमको, इसलिए हम रद्द कर दो, उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं है। हम मराठवाड़ों को नहीं लेंगे, पूरे महाराष्ट्र को लेंगे, ये बात है हमारी, पूरे महाराष्ट्र को लेंगे हम, ये बात है हमारी। मराठवाड़ों को नहीं, आधा नहीं ले सकते हम। लेकिन आप जिस तरह से जिद पकड़ कर बैठ गए हैं और आपके साथ लोग इतने आंदोलित विदलित हो चुके हैं, एक मराठा समाज ने आंदोलन चलाया था मूक मोर्चा, वो बिना आवाज़ का था, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी तक सरकार तक गई थी कि सरकार ने आरक्षण देने को मजबूर हो गई थी। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि हिंसा पे उतारू हो गए हैं
यानी जो मराठा समाज ने एक आदर्श आंदोलन खड़ा किया था, अब वो कहीं से कहीं उसी जो आदर्श है वो खत्म होता जा रहा है। नहीं, ये कौन कर रहे हैं हमको मालूम नहीं, हम शांति से कर रहे, करेंगे। मतलब आप अड़िग रहेंगे, आप बिना आरक्षण लिए इस बार मानेंगे नहीं? नहीं हटेगा नहीं, क्यों हटेंगे, हमारा हक का है ओबीसी का आरक्षण, हम लेके रहेंगे। कुछ भी हो शांति से चलेगा ये महायुद्ध शांति का, लेकिन रिजर्वेशन लेके रहेंगे। इतना आसान नहीं ओबीसी में आपको समाहित करना। आसान है, हम है उधर, इसलिए तो हम मांग कर रहे हैं ना, है लेके इसलिए तो कर रहे हैं। और मान लीजिए अभी आज मीटिंग चल रही है, सर्वदलीय मीटिंग है, उसमें सरकार तैयार हो जाती है सैद्धांतिक रूप से कि आपको देंगे, लेकिन उसके लिए जो आगे कानूनी प्रक्रिया जो कार्रवाई करनी है उसमें तो वक्त लगेगा, तो उसके लिए आप समय देंगे? वो बोलना तो चाहिए ना उनको, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं, इधर से कैसे देंगे हम, आना चाहिए, बोलना चाहिए ना, ऐसा ऐसा है, देखेंगे। तो विशेष अधिवेशन की अगर बात हो रही है कि विशेष अधिवेशन ले जाएगा महाराष्ट्र राज्य सरकार का, तो उसके लिए आप मान जाएंगे? विशेष अधिवेशन लेने की बात हो रही है राज्य सरकार का, तो उसके वो होने के बाद आप मांग जाएंगे? अधिवेशन इसलिए कि कायदा पारित कर दो और वो विषय ने समावेश मराठा कर लो, इसलिए। तो आप भूख हड़ताल छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे नहीं, तुम जब तक वो विषय में मराठा नहीं डालेगा महाराष्ट्र का, उनमें प्रमाण पत्र नहीं दे सकते, तब तक नहीं रोकूंगा। लेकिन ऐसे में आपको कुछ हो गया तो बहुत पूरी कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सरकार की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं क्या कर सकता, लेकिन सरकार, मैं तो शांति से बैठा हूँ। यानी अब सरकार पे भरोसा नहीं रह गया? जो सरकार के मुख्यमंत्री शिंदे ने आकर यहाँ पर आपको पानी पिलाया था और कहा था कि मैं दूंगा, और आज भी वो छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने झुककर प्रणाम करके कहते हैं कि मैं आरक्षण देकर रहूंगा, उन पर भरोसा नहीं रह गया? शपथ लेने से पहले आप दे दो, आप अब ये बारी आई है कि देने की। लेकिन इससे कानून, आप बैठे रहेंगे, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, लोग आंदोलित हो जाएंगे, हिंसक हो जाएंगे। तो हिंसक नहीं होंगे, हम शांति से कर रहे हैं, करेंगे। चलो धन्यवाद। यह है मनोज जारंगी पाटिल, जो कि आंदोलन में लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और वो अभी इस अपने भूख हड़ताल पर अड़िग हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार अब कोई शपथ नहीं ले, वादा नहीं करे, घोषणा करे, और घोषणा करेगी तभी हम जो है कि मानेंगे और अपना भूख हड़ताल समाप्त करेंगे, वरना हम जब तक आरक्षण नहीं मिलता तब तक इसी तरह आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। जालना के अंतरवाली सराटी से कैमरामैन प्रवीण ढोई, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।